स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल में। आप सभी को नए साल की राम राम। अभी हम 3-4 दिन से एक जो चीज़ आप मिस कर रहे होंगे वो है हमारा ट्रेडिंग नोट्स। तो आज हमने क्या किया उसी के ऊपर हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। और ये मैं कोशिश करूँगा कि आपको पूरे साल मिलता रहे, अगर ईश्वर ने चाहा, स्वास्थ्य और सब कुछ सही रहा तो। राइट। तो अब हम आज की बात करते हैं यहाँ से। जी हाँ, नववर्ष चालू हो चुका है और नववर्ष की ये पहली कैंडल जो आपको देखने को मिली यहाँ पे मिली। क्योंकि आज नववर्ष था तो मैं तो बहुत ज़्यादा लेट ओपन किया मार्केट को, आराम से, क्योंकि पूजा पाठ किया, मंदिर गया, सब कुछ मैंने अपना काम किया। एंड देन आफ्टर मैंने मार्केट को 10 बजे के बाद देखा कि कोई कैंडल ब्रेक ब्रेक करे, कुछ मोमेंटम मिले तो हम बाई करें या सेल करें। राइट। मैं कल ही सोच के गया था कि मार्केट अगर ये रेंज ब्रेक करता है, राइट, ये वाली रेंज और ये वाली नीचे की रेंज, ये वाला अगर इसके नीचे ट्रेड करेगा तो मैं कुछ प्लान करूँगा। राइट। तो मैंने जो अपना टाइम फ्रेम था वो 15 मिनट का लगा रखा था। आज इतना बड़ा टाइम फ्रेम इसलिए लगाया था, उसका कारण मैं बता दूं आपको कि भाई बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ बोलिंजर बैंड बन रहा था। राइट। ये बोलिंजर बैंड। राइट। तो मैं सोच रहा था कि अगर इसके ऊपर के प्राइस निकल के टिकता है तो मैं ट्रेड करूंगा, लेकिन प्राइस नहीं टिका। लास्ट में पूरे दिन इंतजार के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट आया है। देखिए ये 5 मिनट पे, मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ क्योंकि जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ उसके पहले मैं उसे कंफर्मेशन जरूर देखता हूँ। तो ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ये कैंडल चालू हुई। राइट। और मैंने एक ट्रेड अपने अकाउंट में तो मैं ले भी नहीं पाया, क्लाइंट के अकाउंट में, मेरे पास एक अकाउंट में हैंडल करता हूँ, उस अकाउंट में मैंने लेने की कोशिश की। यहाँ पे समथिंग मैंने लिया एंड यहीं पे बुक कर लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सस्टेनेंस में मुझे ना जाने क्यों एक, आज पहला दिन था, क्लाइंट के अकाउंट है और दूसरी चीज़ बहुत सारी चीज़ें, तो यहाँ पे, लेकिन ये जो ब्रेकआउट था ये फेक निकला एंड मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो गया। ये रिवर्सल मैंने प्लान नहीं किया, सीधी सी बात, आपको कोई झूठ नहीं बोलूँगा मैं। अब यहाँ पे कल क्या हो सकता है? राइट। तो इसको थोड़ा सा और बड़े टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं, हॉर्ले पे लेके चलेंगे तो आपको क्लियर कट यहाँ पे चीज़ समझ में आ रही होगी कि ब्रेकडाउन हो चुका है इस लेवल का। राइट। बोलिंजर बैंड डाउन है, लेकिन यहाँ पे जो रिसेंट लेवल निकल के आते हैं, अगर 48,000 टूटता है तो ये पहला एक सपोर्ट था। लास्ट में कई बार इसने सपोर्ट का काम किया। इसे हम छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलेंगे ना। राइट। तो क्या हमें पहला जो ट्रेड है हमारा यहाँ लेना चाहिए या फिर नीचे के टारगेट लेना चाहिए? तो देखिए, मैं ये मानता हूँ कि इसने कई दफ़ा सपोर्ट लिया है, लेकिन अगर कल मार्केट इसके नीचे होल्ड करता है तो आप पार्शली यहाँ पे देख सकते हैं एक बार 47,992 जो है, 48,000, मतलब 47,900, ये 48,000 का लेवल है, सॉरी, 48,000 अगर ब्रेक होता है तो हमारा जो है यहाँ पे एक नीचे सपोर्ट निकल के आ रहा है। ये 47,650 का बड़ा लेवल है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, 8-900 के आसपास एक सपोर्ट है। राइट। जी हाँ। तो एक ये ट्रेंड लाइन भी जा रही है, यहाँ पे 47,800 के आसपास एक सपोर्ट निकल के आता है जहाँ पे, और एक बड़ा जो सपोर्ट निकल के आता है वो निकल के आता है हमारा 47,650 पे। ये रहा, ये रहा, ये रहा। राइट। तो अब अगर मार्केट यहाँ से 48,000 के नीचे वर्क करता है तो हम 47,900 पहला एंड देन आफ्टर 47,700 के लिए ट्राई करेंगे। जी हाँ। और अगर उसके नीचे भी निकल जाता है तो हमें बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अब उसके लिए हम चलते हैं थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ छोटे कर लेते हैं वापस। यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ में आएगी, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ ताकि, वैसे भी बहुत सारी चीज़ें बना रखी। ये जो स्ट्रक्चर है प्राइस का, अगर आपको देखें तो ये हायर हाई फॉर्मेशन में है। राइट। ये हाई, ये हाई, ये हाई, एंड देन यहाँ पे भी कोई एक हाई बन सकता है 47,600। अगर ये हाई ब्रेक होता है तो यहाँ पे ये हाई, ये हाई, ये हाई, अगर ये हाई ब्रेक होता है यहाँ से बाउंस लेता है, ये फिर नीचे चले जाता है, ये वाले 47,200 का, आज में, कल में, या इस एक्सपायरी के बाद। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कल के बाद अगर ये टूटता है यहाँ पे आके सपोर्ट ले लेता है और उसके बाद वापस ये ऊपर जाता है तो ये एक लोअर लो हो जाएगा। कहाँ पे?
अगर 48,000 के नीचे सस्टेन करता है तो अगली बार, कल के बाद की बात हो रही है ये। और अगर ये यहीं से यानी ब्रेकडाउन कंफर्मेशन हो जाएगा, उसकी भी मैं एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारा पहला जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 47,650 पे निकल के आ रहा है, जिस ट्रेंड लाइन पे ये काम कर रहा है। अगर उसके नीचे पहला जो रिसेंट स्विंग है वो है 47,200 का, तो जब तक 47,200 के नीचे मार्केट टिक जाए और वापस 48,000 तक जाके फिर नीचे आना नहीं चालू कर दे, तब तक हम रिवर्सल जो है यानी ट्रेंड चेंज मानेंगे। कब? उसके बाद। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि मार्केट में वीकनेस आने का कारण एक चीज़ और होती है, वो है डाइवर्जेंस। माना कि डाइवर्जेंस को ट्रेड करना मुश्किल ही नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे प्राइस पे कंफर्मेशन कब मिलता है? जब आपको थोड़ी सी चीज़, एक चीज़ और आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको क्लियर कट समझ में आने लगेगी, राइट। यहाँ पे प्राइस में बैंड होना चालू हो गया है, जैसे ये पहले भी हुआ था। और मैंने यही आपको बताया कि जब तक ये वाला रिसेंट लो जो कि 47,000, 48,200 और उसके बाद 47,200 जब तक नहीं टूट जाता है, तब तक हम ट्रेंड रिवर्सल नहीं मानेंगे। तो अभी ये जो डाइवर्जेंस है, इसका सपोर्ट भी 47,600 के आसपास, क्योंकि जब भी कोई डाइवर्जेंस होता है, अगर वो 60 पे जाके वापस बाउंस कर दे तो वो डाइवर्जेंस जो है उसका काम भी खत्म हो जाता है, एंड वो फिर उसके बाद मार्केट पुल अप भी कर सकता है। तो 47,600 के आसपास एक प्रॉफिट बुक जरूर करें। लंबा ना सोचे कि बहुत ज़्यादा मार्केट बेरिश हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गिर जाएगा, राइट। बाकी हम और सारी चीज़ें, तो आज का मेरा ट्रेड प्लान यही था। और कल का अगर मैं बात करूँ तो कल मैं कोई ज़्यादा सोच के नहीं जा रहा हूँ। मैं सिर्फ सोच के जा रहा हूँ कि अगर मार्केट मुझे मौका देगी, आज का लो ब्रेक करेगा तो मैं नीचे प्रॉफिट बुक करूँगा, राइट। यही मेरी सोच है। बाकी 20 EMA से भी हम थोड़ा सा दूर आ गए, और 20 EMA का भी 47,650 के आसपास एक सपोर्ट है, ये रहा यहाँ पे, राइट। बोलिंजर की मिड जो EMA होती है वहाँ पे। तो अगर ये यहाँ से बाउंस करता है, 48,000 तक जाता है और उसके बाद नीचे आता है, या फिर यहाँ से एक न्यू हाई लगाता है, वो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। अभी आप 47,600 से ज़्यादा का टारगेट लेके ना चलें। ऐसा नहीं होगा कि मार्केट एक ही दिन में ऐसा लंबा कैंडल आपको बना दे जैसा कि हम सब लोग सोचते हैं। ऐसा अभी तो कोई पॉसिबल नहीं है जब तक कोई बड़ी न्यूज़ नहीं आ जाए। तो आई होप आज के दिन मैंने कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं किया, और कल की मैं फाइनेंस निफ्टी की बता जाता हूँ। अगर उसके लिए एक सेपरेट वीडियो अभी बनाऊंगा, राइट, तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं फाइनेंस निफ्टी का भी यही बोलूँगा। फाइनेंस निफ्टी में भी क्या है कि वीकनेस है, ऐसा नहीं है कि वीकनेस नहीं है। तो चलो हम इसको थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे चल के जाके देख लेते हैं। माना कि मैं इसमें ट्रेड नहीं करता हूँ, राइट। तो यहाँ इसमें भी यही लो है, और इसको और छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं हम, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो इसमें ये लो ब्रेक हो चुका है। इसका भी पहला टारगेट जो निकल के आ रहा है 21,320। अगर ये 390 के बाद यहाँ ट्रेड करता है तो, और उसके बाद जो बड़ा टाइम फ्रेम पे जो बड़ा ट्रेड निकल के आएगा वो थोड़ा नीचे तक जा सकता है, जो कि 21,200, 21,160 का लेवल निकल के आता है। यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन हो चुका है, तो थोड़ा सा जो भी काम करे सपोर्ट टूटने के बाद ही करे। अब इसका पुल बैक अगर आना चाहे तो पुल बैक इसका कहाँ तक आ सकता है? मार्केट आ सकता है 21,450 तक। तो जब तक 21,450 के ऊपर होल्ड करके टिके नहीं, तब तक कॉल ना ले। और हीरो एंड जीरो अगर प्ले करना चाहते हैं तो ये लेवल ज़रूर याद रखें। जो लेवल है आपका आज का लो ब्रेक हो तो पहला टारगेट ये 21,300 एंड देन आफ्टर 2100 तक। मार्केट का मूड माहौल देख ले, ऐसा नहीं कि हीरो जीरो में बैठे और हीरो ना हो करके जीरो ही करके जाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय माँ भारत। मिलते हैं नए वीडियो के साथ जिसमें कुछ नई बातें करेंगे। थैंक यू।